हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। ये जो रीडिंग है थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ क्या चल रही है ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस। और ये जनरल रीडिंग्स होती है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितने मैसेजेस आपके साथ मैच होते हैं उतना ही आपको रखना होता है। जो एनर्जीज़ अभी आपके साथ मैच नहीं हो रही है, हो सकता है इन फ्यूचर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं या फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टीज़ है, यहाँ पर खास करके फीमेल्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है गाइस। और बहुत रेयर केसेस में कोई मेल फिगर इन्वॉल्व हो सकता है, फादर फिगर, कोई घर का बड़ा सदस्य, कोई घर का मुखिया, किसी के चाचा की एनर्जीज़, किसी के फादर की एनर्जीज़ या किसी के बड़े भाई की एनर्जीज़। अदरवाइज़ बाकी सभी केसेस में मैक्सिमम थर्ड पार्टीज़ में फ़ीमेल ही एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है यहाँ पर। तो ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है गाइस, करंटली ये बहुत ही ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहा है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है। कोई घर पर ही यहाँ पर बेड रिडन है या फिर घर में ही कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या फिर यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है कोई कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर ऑपरेशन की एनर्जीज़ है गाइस। और ये जो भी थर्ड पार्टीज़ है काफ़ी ज़्यादा डर रही है बिकॉज इसे जो भी हेल्थ इशू डिटेक्ट हुआ है वो शायद डॉक्टर्स ने ऐसा बताया है यहाँ पर कि ये क्यूरेबल नहीं है, मतलब ये क्योर नहीं हो सकता है। ये कुछ केसेस में बताया गया है थर्ड पार्टीज़ को, जिस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डर चुकी है, बहुत ज़्यादा दुखी है यहाँ पर। तो ये गाइस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ गलत किया, आपके साथ नाइंसाफ़ी की, आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके पार्टनर से आपको अलग करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने बहुत गलत हरकतें की हैं। और अब यूनिवर्स इसके खुद के कर्मा ही इसे दंडित कर रहे हैं। इसने जो भी आपके लिए गलत सोचा, आपके पार्टनर को आपसे अलग किया, आपके बच्चों से आपको अलग किया कुछ केसेस में, या फिर आपके बच्चों को उनके पिता से अलग किया, तो ये जो कुछ भी ऊर्जाएँ है यहाँ पर, तो देखिए इंसान की हाई जो होती है ना, जो दिल से निकलती है वो लग ही जाती है। इसलिए कभी भी किसी के लिए गलत सोचना, गलत करना, ख़ास करके ब्लैक मैजिक्स करना और किसी के घर परिवार को उजाड़ने की कोशिश करना, किसी कपल को दूर करने की कोशिश करना बस अपने स्वार्थ के लिए, बहुत ही गलत कर्मा क्रिएट हो जाता है गाइस, बहुत ही गलत। तो अगर कोई इंसान किसी के लिए अच्छा नहीं सोच रहा है ना, तो उसे बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। आप उसे जस्ट लेट गो कर दीजिए। अगर कोई आपको पसंद नहीं है ना, उसे लेट गो कर दीजिए, ये हमेशा याद रखिए। और ये जो थर्ड पार्टी है, इसने जो कुछ भी ये किया है, देखिए अब क्या हाल हो रहे हैं। बहुत ही मतलब किसी का बहुत ज़्यादा बेहाल यहाँ पर मुझे एनर्जीज पिक हो रही है गाइस, कुछ थर्ड पार्टीज़ की। और बहुत ज़्यादा लोग गॉसिप बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग चल रही है यहाँ पर। तो देखिए गाइज़, यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है वो सभी थर्ड पार्टीज़ के तो हेल्थ इशू नहीं हो सकते हैं, मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज़ है। लेकिन कुछ थर्ड पार्टीज़ अभी भी देखिए कुछ हेल्थ इशू तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ करने में आज भी लगी पड़ी है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या तो ये खुद अभी भी गॉसिप कर रही है, आपके अगेंस्ट कुछ रूमर स्प्रेड करने में लगी हुई है। तो ये जो हालत है ना उसकी, ये इन फ्यूचर होने वाली है। जो अभी जिनका भी कर्मों का घड़ा भर चुका है, उन थर्ड पार्टीज़ को तो उनके कर्मा ही दंडित कर रहे हैं। और जिन थर्ड पार्टीज़ का घड़ा अभी तक नहीं भरा है, तो इन फ्यूचर इनकी भी हालत सेम यही होने वाली है। और लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं गाइस, और लोग भी यही बातें बना रहे हैं कि इसका कर्मा ही लौट कर आ रहा है। लोग देखिए मुंह पर कोई बोलता नहीं कि भाई तुम ऐसे हो वैसे हो, पीठ पीछे ही सब बातें होती हैं। मुंह पर सब जैसे कि मिट्ठू मियाँ बने होते हैं, सभी बहुत ज़्यादा प्यारी बातें करते हैं, सिंपैथी देते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे बहुत गलत बातें यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए बोली जा रही है,
ये वाली एनर्जीज़ है। और थर्ड पार्टीज़ को, कुछ थर्ड पार्टीज़ को देखिए यहाँ पर रिजेक्शन भी मिला हुआ है। और ये वो थर्ड पार्टीज़ है जो रोमांटिक अफेयर्स है, जिन भी व्यूअर्स के पार्टनर्स किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या फिर रिलेशनशिप है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपके होते हुए किसी और के साथ कनेक्ट हो गए, तो वहाँ पर उस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर्स को रिजेक्शन मिला है, बहुत गंदे तरीके का रिजेक्शन मिला है। और अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद उन्होंने उस थर्ड पार्टी को ना चुना होता। और ये वाइस वर्सा एनर्जीज़ है गाइस। कुछ केसेस में थर्ड पार्टीज़ ने आपके पार्टनर को रिजेक्ट किया है बिकॉज आपके पार्टनर से बेहतर पैसे वाला कोई इंसान उसे मिल चुका है और आपके पार्टनर को वो छोड़कर जा रही है। और सेकंड एनर्जीज़ ये भी मुझे पिक हो रही है कि थर्ड पार्टी की जो भी हरकतें हैं, या वो ऑलरेडी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में थी, या जो कुछ भी वॉटेवर ये इसका सिनारियो रहा है, या इसके कुछ ऑनलाइन चैट्स आपके पार्टनर ने पढ़ लिए हैं, इसके कुछ सीक्रेट्स आपके पार्टनर को पता चल चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर्स भी ऐसी थर्ड पार्टीज़ को, जो रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं, उन्हें रिजेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके साथ जिस तरीके की एनर्जी, जिस तरीके की वाइब्रेशन मैच हो रही है, वही आपको रखना है। तो बहुत ही ज़्यादा गाइस पेनफुल एंडिंग्स, कर्मास जो है ना, हैवी कर्मास सरफेस हो रहे हैं। हर रिश्ते नाते के जो भी हैवी कर्मास है, जो बहुत समय से दबे हुए थे, दबी हुई जो भावनाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पर आकर रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। और जब ये रिलीज़ हो रही है तो जो यहाँ पर आपके हेटर्स हैं, जो थर्ड पार्टीज़ जिन्हें हम बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं कि हे भगवान, हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालो, जल्दी निकालो। और जैसे कि हर इंसान जब मुसीबत में पड़ जाता है तो वो किस तरीके से प्रेयर्स करता है, वही प्रेयर्स थर्ड पार्टीज़ कर रही है। तो भगवान तो इन्हें, मतलब भगवान ही क्या, इनके खुद के कर्म ही इंसान को दंडित करते हैं। तो वहाँ पर भगवान जी को भी कुछ बोलना मतलब गलत ही होगा। इसने जो भी यहाँ पर कर्म खुद से ही बनाए हैं, वो उसकी लाइफ में लौट कर आए हैं। अब ये जितनी चाहे प्रेयर्स कर ले, जब तक वो पूरी तरीके से सफ़र नहीं कर लेती है, पूरे कर्मास को फेस नहीं कर लेती है, तब तक इसकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी ब्लेसिंग्स आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, खास करके इसके हार्ट चक्रा से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ है गाइस, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार है। ये खुद भी बीमार हो सकती है, और कुछ व्यूवर्स के केसेस में घर परिवार का कोई सदस्य बीमार है जिसके ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा जिससे ये प्यार करती है, वो भी इंसान बीमार है, उसे भी हार्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आए हैं, या फिर कुछ किडनी रिलेटेड इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है यहाँ पर, जिस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी बेटी की लाइफ में, खास करके डॉटर की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। किसी की डॉटर की लाइफ में कुछ गलत हादसा हुआ है रिसेंटली, किसी का मिसकैरेज की एनर्जीज़ है गाइस, किसके पता नहीं, कोई फीमेल एनर्जी है यहाँ पर, जिस वजह से भी बहुत ज़्यादा कोई, मतलब यही एनर्जी है कि कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, और किसी, मतलब आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है या कोई भाभी हो सकती है, लेकिन कोई फीमेल की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर, जिसके कुछ ना कुछ मिसकैरेज की ही एनर्जीज़ मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है यहाँ पर। या तो इसने कुछ गलत किया है और कर्मा इन रिटर्न मिला है हेल्थ इश्यूज़ के रूप में, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। थर्ड पार्टी देखिए, अब जब बेड पर लेटी है, जब ये हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है, तो ये सोच रही है कि पास्ट में उसने क्या किया था। ये जो एक्सेप्टेंस का कार्ड है गाइस, इसे देखिए, यहाँ पर ये जो महिला है कुछ ना कुछ खाना बना रही है, और ये, मतलब इस थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को खाने के माध्यम से खिलाया है, कुछ पिलाया है, कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर गलत हरकत की है। और अब ये सोच रही है कि शायद मैं वो हरकत ना करती तो मेरी लाइफ में सेम उसी तरीके का कर्मा इन रिटर्न ना आता, बिकॉज़ इसे पता है इसने क्या हरकत की है, इसने कौन सा रिचुअल किया था, और इसे ये समझ में आ चुका है कि जो रिचुअल इसने आप पर और आपके पार्टनर पर किया था, वही रिचुअल इस पर बैकफायर हो चुका है। और इसलिए इसकी अंतरात्मा इसे बता रही है कि तूने अगर पास्ट में ये हरकत ना की होती तो शायद आज तुम्हारी लाइफ बेटर होती और तुम लाइफ में आगे बढ़ चुकी होती।
ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। कुछ ना कुछ जैसे कि मीठा होता है, मिठाई होती है, मिठाई में कुछ खिलाया गया है गाइस आपके पार्टनर को, और आपको भी खिलाया गया है, या फिर चावल में कुछ खिलाया गया था। और ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है फॉर्चुनेटली आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी सिस्टम से अगर आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, असेंशन जर्नी अच्छे से हो रही है, तो फिर ये एनर्जी बहुत हद तक रिलीज़ हो रही है। अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हो, जो हनुमान जी का मंत्रा मैंने दिया था, अगर वो भी आप डेली कर रहे हो, तो ये जो एनर्जीज़ है ना रिलीज़ हो चुकी है गाइस। कुछ व्यूवर्स के केस में, कुछ व्यूवर्स के केस में होगी भी। तो अगर आप ये करते हो, मंत्रास करते हो, हनुमान चालीसा करते हो, तो धीरे धीरे वो पूरी तरीके से हट जाएगी और वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी पर बैकफायर हो जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइस, खुद को प्रोटेक्शन लेकर रखना, तभी ये इस पर बैकफायर हो रही है। बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुकी है ये जो भी फीमेल है, ख़ास करके मेंटली इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं पर इस फीमेल को ये भी रियलाइज़ हो रहा है गाइस कि जब से इस फीमेल ने आपसे पंगा लिया है ना, तब से इसकी लाइफ तहस नहस होना शुरू हो गया। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों पर इसने ब्लैक मैजिक किया है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। बहुत इसके खुद के हस्बैंड पर किया है, आपके हस्बैंड पर किया है, इसके बेटी के इन लॉज पर किया है, और फिर आस पड़ोस के लोगों पर किया है। और कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, तो उन लोगों पर भी किया है। तो इसने हर एक इंसान पर, जो भी इसे लगता है ना कि ये मेरे लिए हार्मफुल है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, या फिर ये मेरे अगेंस्ट कुछ काम कर सकता है, तो वहाँ पर उस हर एक इंसान पर इसने ब्लैक मैजिक किया है गाइस। और इसे क्या लगता है पता है कि ये मेरे अच्छाई के लिए मैं कर रही हूँ, ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, ये भलाई के लिए कर रही हूँ। लेकिन इसकी मतलब इसे मंदबुद्धि कहूँ या क्या बोलूँ पता नहीं, इसका दिमाग घुटने में है, घुटने के नीचे है कहीं पर। इसे समझ में ही नहीं आता है कि वो कर क्या रही है। कर्म नाम की भी चीज़ होती है लाइफ में। अगर आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, अच्छे कर्मास करते हो, लोगों से दो मीठी बातें करते हो, लोगों की खुशियों में खुशियाँ मानते हो ना, तो आपको ये सब हरकतें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भगवान आपको ऑटोमेटिकली सब ब्लेसिंग्स दे देते हैं। लेकिन इसने बहुत सारे लोगों पर जो कुछ भी रिचुअल्स यहाँ पर किए हैं, वो एकदम से इसे धड़ाम से अब इस पर बैकफायर हो रहे हैं, और इसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार लाइफ में हो क्या रहा है। इसके अगर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी चल रहे हैं, कुछ फैमिली में पैसों को लेकर, ज़मीन जो इश्यूज़, कुछ यहाँ पर ज़मीन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही, लाइक प्रॉपर्टी कुछ है यहाँ पर, तो या फिर किसी का घर, ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो कुछ भी है, ये बहुत ज़्यादा लालची थी कि जो कुछ भी है वो मेरा ही होगा, मेरा ही कंट्रोल होगा। अगर इन सब चीज़ों पर मेरा कंट्रोल होगा तो सब इंसान मेरे कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन डेस्टिनी भी चीज़ होती है और कर्मा भी कोई चीज़ होती है, जो इसकी डिक्शनरी में ये दो शब्द शायद नहीं है। तो इस वजह से ये हमेशा नेगेटिव रिचुअल्स पर ही भरोसा कर रही थी, और ये जो नेगेटिविटी है उस पर ही हावी हो रही है। तो ये जो इसने लालच रखा था पैसों का, प्रॉपर्टी का, घर परिवार का, सब अपना कंट्रोल रखने का, ये इसका पूरा पूरा मतलब होपलेस हो चुकी है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये अपने ही जाल में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही है। इसने आपको इस जाल में बांधने की कोशिश की थी, आपको एक जैसे कि स्लेव की तरह ट्रीट किया था पास्ट में, और वो करना भी चाहती थी कि आप हमेशा इसके ही कंट्रोल में रहोगे, और आपके पार्टनर हमेशा आपको डांटेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, तो फिर ये झगड़ा देखकर इसे मज़ा लूटेगी ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या जब भी आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ अनबन होती थी, तो इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि सातवें आसमान पर इसकी ऊर्जाएँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो गॉसिप की एनर्जीज़ है, वो पास्ट की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा फिर अच्छा रहना, सब कुछ करना, और जैसे ही आपके पार्टनर आपसे दो मीठी बातें करते दिख गए, आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करते दिख गए, तो इसके मुंह पर 12 बज जाते थे। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये बहुत गलत होता है गाइज़। अगर कोई कपल एक दूसरे से प्यार कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरों के घर परिवार को बर्बाद करना मतलब एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर लेना, और ये घर परिवार के सदस्य ने ही किया है, ये बहुत बड़ी बात है।
तो देखिए गाइस, जो गलत करते हैं उसका परिणाम भी गलत ही होता है, और वो थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे भुगतते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। तो यही है गाइस आज का आपका थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, बिकॉज़ आपको क्लैरिटी मिलती है, और थर्ड पार्टी जो भी है लेट गो कर दीजिए। ये एनर्जी अपडेट्स जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए होते हैं, आपकी हीलिंग के लिए होते हैं, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपके साथ इनजस्टिस हुआ होता है, तो आप दिल ही दिल में जैसे कि वेट करते हो कि मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया है उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही है। तो वो क्लैरिटी देने के लिए आपके लिए ये रीडिंग्स होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी कुछ गलत रिचुअल्स करो, या फिर आप कुछ गलत राह पकड़ लो, या फिर आप भी उन्हें कर्स करो, आप भी गलत रास्ता अपना लो, बिकॉज़ अगर ये आप करते हो तो आप खुद भी कार्मिक साइकिल न्यू क्रिएट कर लोगे। तो ये भी वार्निंग मैसेजेस होते हैं गाइस। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।